आइए बच्चों, क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं। इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे जो क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर बेस्ड होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज दिया गया, चार्ज का सिंबल पता होना चाहिए, क्यू 1 कूलम्ब है। ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्या बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन इंटू ई, आपको पता होना चाहिए। यहां पर ई जो होता है वो होता है एलिमेंट्री चार्ज। क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज। और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो क्यू कितना है? 1n पता करना इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब यहां पर 1.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -19 बराबर n। 10 टू द पावर -19 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, अपॉन में 1.6 बराबर n। क्लियर हो गया? अब यहां से डेसिमल हटाएंगे और ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे वो 10 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, अब इसको 2 से काटेंगे तो 5 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 19 बराबर n। 5 को 8 से डिवाइड कराएंगे तो डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 6 जा 48, कैरी आएगा 2, फिर जीरो बढ़ा देंगे, 8 2 जा 16, कैरी आएगा, बचेगा 4, फिर जीरो हो जाएगा, और 8 5 जा 25। तो ये फाइनली बनेगा आपका 0.625 इंटू 10 की पावर 19, और ये किसकी वैल्यू होगी? n की। n का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। n का मतलब किससे बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल को एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो फाइनली बन जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। 10 की पावर 25, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर मैच करते हुए चलते हैं। पहला पार्ट मैच हो रहा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आइए न्यूमेरिकल नंबर 2 पे चलते हैं। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना है? 5 एम्पियर का है, फ्लोइंग टू अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, हाउ मच चार्ज, चार्ज पूछा गया है, चार्ज का सिंबल हो जाएगा क्यू। ठीक है, क्यू पूछा गया, और टाइम दिया गया है 5 मिनट का। कितना दिया गया? 5 मिनट का। सो टाइम बराबर 5 इंटू 60 हो जाएगा, और टी बराबर, बिकॉज मिनट में न लेकर के टाइम सेकंड में लिया जाता, पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 6 5 30 और एक जीरो, ये इतने क्या हो जाएंगे? सेकंड्स। क्लियर हो गया? अब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। तो यहां पर आई कितना है बेटा? 5 एम्पियर, और क्यू कितना है बेटा? पता करना, और टी मतलब टाइम। टाइम कितना है? 300 सेकेंड्स का टाइम है। ठीक है, तो यहां से क्यू निकालेंगे 300 इंटू 5, तो क्यू बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 डबल जीरो। इतने क्या बेटा? कूलम। तो जो नेट चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1500 कूलम। ये पार्ट क्लियर हुआ? आंसर मैच करते हैं। ठीक है, 1500 कूलम। ठीक है, यहां पर आप आंसर चेक कर रहे होंगे, 1500 कूलम। ठीक है, ओके, आंसर मैच हो गया। आइए, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ पर बेस्ड होगी। फिर उसके बाद जो थर्ड न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी उसमें हम केवल रेजिस्टेंस पर बेस्ड वीडियोस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, द कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज कितना है बेटा? यहां पर देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज है 1.12। क्या बेटा? 1.12 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस और लेस। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एक्सेस और लेस। ठीक है, याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा, और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ऐसी सिचुएशन पे उसका पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होगा? निगेटिव, तो वो भी तो बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स हो गए कम, तो जब इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से चले जाते हैं तो जेन्युइन सी बात है, जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो निगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम। अब जब निगेटिव चार्ज कम हो गया तो उस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। तो ये दो चीजों का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर करिएगा। यहां से याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉडी पर निगेटिव चार्ज होगा,
और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर एक्सेस बोला, एक्सेस बोलने के कारण बॉडी पर कैसा चार्ज होगा, याद रखिएगा निगेटिव नेचर का चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, निगेटिव का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं और E यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, स्मॉल ई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। स्मॉल ई को कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज, जो कि होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne। Q कितना है 1.12 इंटू 10 टू द पावर -18 N। E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहां पर n के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा, तो 1.12 इंटू 10 टू द पावर -18 और यहां पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये पार्ट आया कि नहीं है, आई होप ये वाला पार्ट आ गया होगा। यहां पर ध्यान से देखेंगे, अब इस -19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.12 इंटू 10 टू द पावर -18 और -19 चला जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा 1.6। ठीक है, सो दोनों बेस सेम है तो पावर्स को आपस में क्या कर लिया जाएगा, ऐड। तो ये हो जाएगा 1.12 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, क्योंकि 19 बड़ा है और 18 छोटा है तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। ठीक है, अब यहां के बाद इस 10 की पावर 1 का सेंस हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। ध्यान से देखेंगे, इस 10 की पावर 1 का सेंस हो जाएगा 10 और इस 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 11.2 अपॉन 1.6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब 11.2 अपॉन 1.6 हो गया तो यहां पर दोनों के बाद डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है तो वो भी बैलेंस हो गई 112 अपॉन में 16। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 112 अपॉन 16। तो 16 से कैंसिल करेंगे, 16 25 80, छक्के 96, 96 के बाद 108। n की वैल्यू चेक कर लेते हैं, यहां पर n की वैल्यू फाइनल आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, n की वैल्यू 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको डिवाइड करा करके चेक कर लेते हैं, 16 इंटू 7, 7 छंग 42, 0 4, 7 एकम 7, 8 9 10 11। ठीक है, ओवरऑल पूरा यहां पर कट रहा है तो यहां पर आ जाएगा 7। ठीक है, एक बात यहां पर और ध्यान देना कि ये जो स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल n की वैल्यू होती है ये हमेशा इंटीजर्स में होगी। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी, याद रखिएगा। अगर कटेगा तो पूरा कटेगा, डेसिमल फॉर्म में कट रहा है तो यानी यहां पर जो n की वैल्यू है वो गड़बड़ है। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि जब बॉडी एक इलेक्ट्रॉन देती है तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा देती है, 2 इलेक्ट्रॉन देती है तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा देती है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन ले रही तो 10 पूरा लेगी, 10.5 नहीं लेगी, 15.5 नहीं लेगी। तो यहां पर ये जो n की वैल्यू होगी ये प्रॉपर किस में होंगे बेटा, इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, सो आंसर भी मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। इमिट फ्रॉम अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से इमिट हो जाते हैं। हाउ मच चार्ज क्या है, किस टाइप का चार्ज है। सो Q, E की वैल्यू आपको वंस अगेन पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो Q बराबर फॉर्मूला लगेगा Ne। ये Q बराबर Ne फॉर्मूला किस टॉपिक से लग रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, जिसका वीडियो जब अपलोड की गई थी सो प्रॉपर आपको डिस्कस किया गया था। ठीक है, n कितना है 3, ये कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 16 3 जा 48, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज भी पूछा है क्योंकि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर दिया, मतलब अपने आप से बाहर निकाल दिया। अब जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप से बाहर निकाल देगी तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और बॉडी पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा 4.8 इंटू 10 की पावर -19। आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, आंसर कितना है 7 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे, ये वाला तो पिछले वाला मैच हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19। आंसर मैच करेंगे 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19। आंसर में इस टॉपिक पर कमेंट नहीं किया गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, नेचर ऑफ चार्ज पर, सॉरी। तो याद रखिएगा यहाँ पर नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, क्योंकि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, इमिट कर दिया, मतलब अपने आप से बाहर निकाल दिया। तो जब बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, दे दिया। इलेक्ट्रॉन्स के जाने से निगेटिव चार्ज चला गया तो पॉजिटिव ही तो बचेगा, इस टाइप से सोचिए। या दूसरा तरीका यह है कि हर एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब उसने न्यूट्रल होने का मतलब क्या, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन के जाने से निगेटिव चार्ज चला गया तो पॉजिटिव चार्ज ही तो बचेगा ना। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन हो गया यहाँ पर,
ध्यान से देखेंगे इस वाले पार्ट को लेकर के। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉपर नहीं पढ़ा इस वजह से इस वाले आंसर में गड़बड़ी आ गई। ध्यान से देखेंगे, अब उसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज है बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे कि लेस होंगे, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ इंटरप्रिटेट कर दिया, ये आंसर देखा तो वहां से आइडिया लगा कि ये तो गड़बड़ बता दिया। ध्यान से देखेंगे, इसको सही करेंगे कि एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे कि कम होंगे। एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स उस पे कम होंगे कि ज्यादा होंगे। तो अब बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लेस होंगे। ठीक है, ठीक है, ये गेनर के रिस्पेक्ट में आंसर बता दिया था, बट डोनर के रिस्पेक्ट में आंसर बताना था। ठीक है, आइए वापस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी गलती आपसे भी बोर्ड में हो सकती है, तो इन सब चीजों का, बेसिक चीजों का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें गलत मत करिएगा। ठीक है, द करंट ऑफ 3.5 एम्पियर, करंट कितना है बेटा, 3.5 एम्पियर का करंट है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू इट इन 1 मिनट। चार्ज कितना फ्लो होगा और टाइम लग रहा है 1 मिनट, याद रखिएगा। तो टाइम 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड, बिकॉज टाइम हमें 60 सेकेंड में लेना है। ठीक है, सो आई का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, Q बाय टी। आई का मतलब क्या है, करंट 3.5 है, Q पता करना, और टाइम कितना है बेटा, 60। तो यहां पर Q बराबर हो जाएगा 3.5 इंटू 60, तो Q बराबर हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, जीरो जीरो कैंसल, तो 35 इंटू 6। सो Q की वैल्यू हो जाएगी 6 पंचे 30, कैरी आएगा 3, 6 3 18 19 20 21, 210 कूलम। आंसर चेक कर लेंगे, छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आते हैं। 210, द आंसर इज 210 कूलम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, क्या कह रहा है, करंट ऑफ 200 MA, ये MA क्या होता है बेटा, मिली, क्या होता है, ये आई है, एम्पियर, एम्पियर से तो पहचान ही गए होगे, करंट है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो 200 इंटू 10 की पावर -3, तो आई बराबर हो जाएगा, फाइनल सॉल्व करेंगे, सो 200, यहां पर 2 जीरो है तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है -3A। सो आई बराबर ये हो जाएगा, बेस सेम, पावर ऐड कर देंगे, तो पावर जब आप ऐड करेंगे -1 एम्पियर। ठीक है, flowing through a conductor, how many free electrons, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए पर सेकेंड, पर सेकेंड होने के कारण टाइम कितना है बेटा, 1 सेकेंड। और ऐसी सिचुएशन में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, आई बराबर आप सभी को पता है Q बाय टी होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, तो Q का एक फॉर्मूला होता है एनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जो पहले यूज किया है। सो Q की जगह इस वैल्यू को रखोगे तो नया फॉर्मूला बनेगा एनी अपॉन टी। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे, I कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, n पता करना है, E की वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और जो टाइम लगा है वो लगा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -1 बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब यहां पर ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 बराबर में ये क्या आ जाएगा बेटा, n, बराबर में कितना आ जाएगा, n। यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 10 टू द पावर -19 ऊपर चला गया, तो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 और नीचे लिखा हुआ है 1.6, -19 ऊपर चला गया तो -1 पहले से लिखा हुआ है, लिख दिया, -19 ऊपर चला गया तो प्लस का 19 हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, n के। सो 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 1, 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 18 बराबर n। 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहां से डेसिमल हटा के ऊपर जीरो बढ़ा देंगे तो ये बचेगा 20/16 इंटू 10 टू द पावर 18 बराबर में क्या हो जाएगा, n। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, तो 4/5। ठीक है, यहां से 10 निकाल लो बेटा, एक 10 निकाल लोगे तो यहां पर 17 बचेगा कि नहीं बचेगा, याद रखिएगा। यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने 10 निकाल लिया, तो 18, 10 की पावर 18 से क्या हो गया, 17 बच गया। अब यहां पर 5 से डिवाइड कराएंगे, 5 दूनी 10, तो 4 दुनाई कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर 17 बराबर n। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर 17, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। 1.6
अच्छा, आंसर मैच नहीं हो रहा है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू इट। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं बेटा, 1 मिनट। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं, रुकिएगा। आंसर भी गलत हो सकते हैं, ठीक है, टाइपिंग एरर के कारण। ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर कर दी, गलत टेबल पढ़ दिया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, गलती क्या की है, गलती फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 4 से कैंसिल किया, 4 पंचे 20, 4 यानी 4 5 जा 20 तो हुआ ही हुआ, यहाँ 5 आएगा। फिर 4 से कैंसिल किया तो 4 4 4 जा 16, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर ऊपर बच रहा है बेटा 5 और नीचे बच रहा है 4, और यहाँ पर हमने 4/5 कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा सही करेंगे। ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर बन कितना रहा है, 5/4 इंटू 10⁻18 बराबर n। डिवाइड करा देंगे तो बन जाएगा 1.25 इंटू 10⁻18 बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.25 इंटू 10⁻18। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.25 इंटू 10⁻18। ये रहेगी हमारी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, हल्की फुल्की, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा फास्ट करते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अ कंडक्टर है 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। एक्सेस में, एक्सेस में मतलब बॉडी के पास कैसा चार्ज होगा बताइए, नेचर या कह लो या टाइप ऑफ चार्ज। बॉडी के पास कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इन नॉर्मल स्टेट व्हाट विल बी द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज तो आपको बता दिया, बोले क्या, निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि अगर एक्सेस होता है किसी की बॉडी के पास, किसी भी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का जैसा चार्ज होगा उस बॉडी पर वैसा चार्ज होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होता है तो उस बॉडी पर भी निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा गया। अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब हो गया क्यू। तो क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन ई। तो n कितना है 5 और e कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19। याद रखिएगा, e को कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज और e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। सो नाउ द नेक्स्ट, 16 25 80 यानी 8.0 इंटू 10⁻−19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो 16 25 80 यानी हो जाएगा 8, ठीक है। आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 16 इंटू 10⁻−19। आंसर चेक कर लेंगे एक बार, 8.0 इंटू 10⁻−19। आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर ये चार्ज दिया गया 20 माइक्रोकूलम। सो क्यू बराबर क्या दिया गया, 200 माइक्रोकूलम। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, इस वाले न्यूमेरिकल में कहां चला गया, हाँ ठीक है, इस वाले में मिली यूज किया गया था। तो मिली का मतलब होता है 10⁻−3। कितना होता है, 10⁻−3। और यहां पर माइक्रो यूज किया गया, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। याद रखिएगा। अब क्यू 2, 100 का मतलब 10⁻2, 10⁻6। सो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻4 कूलम, ठीक है। फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन 1 ms। तो ये हो जाएगा आपका टाइम 1 ms। m का मतलब मिली बोला था अभी वहां पर, तो मिली का मतलब 10⁻3 होता है, ठीक है। फाइंड द करंट पासेस थ्रू द वायर। करंट पासेस थ्रू द वायर का मतलब क्या हो गया, I। करंट पासेस थ्रू द वायर का मतलब क्या हो गया, I। सो I का फॉर्मूला होगा क्या बेटा, Q/T। सो Q कितना है बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻4 और अपॉन में T कितना है बेटा, T है 10⁻⁻3, ठीक। सॉरी वो 10⁻³ है। T कितना है बेटा, 10⁻³ तो 10⁻³ लिखेंगे, 10⁻³, ठीक है। सो 2 10⁻⁻4 ऑलरेडी है, -3 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। 2 इंटू बेस सेम तो पावर ऐड करेंगे और पावर ऐड करेंगे 10⁻1 बनेगा। सो 2 इंटू 1/10, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/10 आ जाएगा, जिसे आप डेसिमल फॉर्म में 0.2 एम्पियर। सो करंट कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर। एक बार चेक कर लेंगे फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। सो यहां पर जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 0.2 एम्पियर। आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। करंट कितना है बेटा, 3 एम्पियर का है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू इट। चार्ज पासिंग थ्रू इट का मतलब क्या हो गया, Q इन 1 मिनट। टाइम कितना लगा, 1 मिनट का लगा है। टाइम कितना लगा है, 1 मिनट का। सो टाइम हमें यहाँ पर मिनट में नहीं लेना होता, तो किस में ले लेंगे बेटा, सेकंड्स में लेंगे। तो जैसे 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे सो T बराबर हो जाएगा 60 सेकंड्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, I बराबर Q/T।
सो क्यू कितना है बेटा पता करना है। आई हमारा है 3 एम्पियर, कितना है 3 एम्पियर, और टी कितना है बेटा 60 सेकेंड, ठीक है। सो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 3 18 0, 1800 क्या बेटा कूलाम, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर जो बॉडी पे चार्ज होगा वो कितना होगा, सॉरी 1800 बोल रहे हैं, 180, कितना बेटा 180, तो ये हो जाएगा 180 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ध्यान से देखेंगे। अब क्या कह रहा है, 120 कूलाम, चार्ज कितना हो गया 120 कूलाम, पासेस थ्रू द कंडक्टर इन 1 मिनट, टाइम कितना लगा 1 मिनट, तो वंस अगेन टाइम किसमें चाहिए सेकंड में, तो 60 सेकंड लिख दो, बात खत्म करो। हाउ मच करंट विल पास थ्रू इट, हाउ मच करंट विल पास थ्रू इट, ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स हम करवा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए दे रहे हैं, आप सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 × 10⁻18 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब n की वैल्यू 4 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, पासिंग थ्रू इट पर सेकेंड, तो टाइम कितना लग रहा है बेटा 1 सेकेंड का लग रहा है, थ्रू अ कॉपर वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट का मतलब हो गया आई, वंस अगेन वही वाला न्यूमेरिकल हो गया। यहां पर ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.6 × 10⁻−19 कूलम। सो आई बराबर क्या हो जाएगा Q/T, और Q का एक फॉर्मूला होता है जो कि पता होना चाहिए Ne के बराबर होता है, तो यहाँ पर Ne यूज करेंगे अपॉन में T, ठीक है। सो I कितना है बेटा पता करना है, ठीक है। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 × 10⁻18, स्मॉल ई कितना है बेटा, स्मॉल ई आपको पता होना चाहिए, स्मॉल ई कितना है, स्मॉल ई है आपका 1.6 × 10⁻−19, याद होना चाहिए। टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, पर सेकेंड बोला गया तो पर सेकेंड का मतलब यहाँ पर होगा 1 सेकेंड से, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ पर जिसमें पावर नहीं है उनको अलग कर लीजिएगा, और जिसमें पावर है उनको